हेलो, नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने बौद्ध धर्म में सब कुछ पढ़ा, सब कुछ को समाप्त करते हुए बौद्ध धर्म के कुछ संबंधित शब्द हैं, उनके विषय में आज जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे की तरफ बढ़ करके। इसमें हम बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ चीज़ों को जानेंगे कि वो चीज़ें क्या हैं। जैसे प्रारंभ में पहले आता है बौद्ध साहित्य। बौद्ध धर्म क्या? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म में हम देख रहे थे कि कुछ संबंधित मामले, जैसे बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य। अब बौद्ध साहित्य क्या चीज है, इसके विषय में हम देखेंगे। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य के विषय में हम देखेंगे तो इसमें 3 प्रकार के हैं। पहला आता है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक, ठीक, सुत्त पिटक। दूसरा आता है विनय पिटक। विनय पिटक, विनय पिटक। और तीसरा अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। अब देखेंगे सुत्त पिटक जो है, इस सुत्त का मतलब ही होता है धर्मोपदेश। सुत्त का मतलब क्या होता है? धर्मोपदेश होता है। क्या? धर्मोपदेश, धर्मोपदेश, धर्मोपदेश होता है सुत्त का मतलब। और पिटक का मतलब कोथली, पिटारा। तो इसमें हम लिखेंगे बौद्ध, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। किसका? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का क्या मिलता है? इसमें उल्लेख मिलता है। इसको 5 निकायों में बांटा गया। 5 निकाय हैं, इसके 5 निकाय हैं, ठीक। इसको भी नोट कर लेंगे। इसकी जो रचनाकार माने जाते हैं वो माने जाते हैं, इनके प्रधान शिष्य थे, हमने बीच में देखा था, आनंद, ठीक। अब विनय पिटक है, इसके जो रचनाकार माने जाते हैं, इनकी प्रधान शिष्या थी उपाली, ठीक ना। कहीं कहीं कुछ लोग पुरुष भी मानते हैं उपाली को। ये जो है इसमें बौद्ध जो भिक्षुक हैं या भिक्षुड़ी हैं, भिक्षुक या भिक्षुड़ी, इनके लिए नियम, इनके लिए नियम बनाए गए हैं कि किस नियम से क्या करना है। सारी चीजों का अनुशासन संबंधी नियम बनाए गए हैं, ठीक। आगे देखेंगे अभिधम पिटक। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों, इसमें उपदेशों तथा सिद्धांतों, सिद्धांतों तथा बौद्ध जो भिक्षुक हैं, बौद्ध भिक्षुओं, इसी को बोलते हैं या दार्शनिकों की जीवनियां, की जीवनी, की जीवनियां, इनकी जीवनियों के बारे में लिखा गया है। उपदेश को, सिद्धांतों का तथा बौद्ध भिक्षुक जो उस समय हुआ करते थे उनकी जीवनियों को लिखा गया। इसके जो रचनाकार माने जाते हैं वो माने जाते हैं मोगलीपुत्र तिस, मोगलीपुत्र तिस, जो कि तृतीय बौद्ध संगीति के समय में क्या थे? अध्यक्षता किया हुआ था इन्होंने, ठीक। 3 बौद्ध साहित्य थे, 3, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। हम लोगों ने इसको देखा। अब आगे की तरफ बौद्ध साहित्य के बाद महात्मा बुद्ध की मुद्राओं के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? महात्मा बुद्ध की मुद्राओं के बारे में देखेंगे कि महात्मा बुद्ध की कौन कौन सी मुद्रा थी। आगे की तरफ इसको देखेंगे, महात्मा बुद्ध की मुद्रा। इसमें महात्मा बुद्ध की या बुद्ध की प्रमुख मुद्राएं, मुद्रा। सारनाथ में जाएंगे तो सारी ये मुद्राएं बनी हुई हैं। वाराणसी के सारनाथ में जाएंगे तो जो मृगदाव वन है ऋषिपत्तनम में, ठीक, उसमें मूर्तियां रखी गई हैं। 5 तरीके की मुद्रा बनाई गई है। देखेंगे बुद्ध की प्रथम जो मुद्रा आती है वो आती है धर्म चक्र मुद्रा। धर्म चक्र मुद्रा, क्या? धर्म चक्र मुद्रा।
धर्मचक्र मुद्रा, इसके विषय में देखेंगे। धर्मचक्र जो मुद्रा है ये प्रबोधन के पश्चात, यानी जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, क्या प्रबोधन के पश्चात प्रबोधन के पश्चात सारनाथ के कुरंग या मृगदावन के कुरंग विहार वन में पहली बार, बिहार उपवन लिख लीजिए, बिहार उपवन में पहली बार बिहार उपवन में पहली बार धर्मोपदेश को दर्शाता है। यानी महात्मा बुद्ध ने जब प्रबोधन, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वो बुद्ध कहलाने लगे, उसके पश्चात सारनाथ के कुरंग, यानी कुरंग जो बिहार उपवन है, मृगदावन, उसमें पहली बार इन्होंने जो धर्मोपदेश दिया उसको दर्शाता है धर्मचक्र मुद्रा, उसकी मूर्ति बनी हुई। दूसरा देखेंगे अभय मुद्रा। क्या अभय मुद्रा के विषय में देखेंगे हम। ये शांति सुरक्षा और दयालुता तथा भयमुक्तता को दर्शाता है। ये भयमुक्तता को दर्शाता है। दो हम लोगों ने देखा, एक धर्मचक्र मुद्रा और दूसरा अभय मुद्रा, जो शांति को, सुरक्षा को, दयालुता को तथा भय मुक्तता यानी भय से मुक्त होने को दिखाता है। आगे की तरफ अगली मुद्राओं को हम देखेंगे महात्मा बुद्ध की। कोई भी दिक्कत परेशानी होने पर हमारे कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएंगे, ठीक। आगे की तरफ देखेंगे। अगला भूमि स्पर्श मुद्रा। कौन? भूमि स्पर्श मुद्रा। पांचों मुद्राओं की मूर्ति सारनाथ में बनाई गई है, मृगदावन में। भूमि स्पर्श मुद्रा, इसमें देखेंगे ज्ञान की प्राप्ति का संकेतक है, ज्ञान की प्राप्ति का संकेतक है, ठीक। ज्ञान की प्राप्ति का क्या है? संकेतक है। कौन? भूमि स्पर्श मुद्रा। अगला देखेंगे ज्ञान मुद्रा। चौथा ज्ञान मुद्रा। क्या? ज्ञान मुद्रा के बारे में देखेंगे। ये जो है ज्ञान मुद्रा, ये अंगूठे के स्पर्श से चक्र के निर्माण और हथेली से सीने को स्पर्श करना ज्ञान मुद्रा को दर्शाता है। यानी महात्मा बुद्ध कुछ यूं फार्म में ऐसे करके ऐसे किए होंगे, उस चीज को जो दिखाता है कि अंगूठे से स्पर्श चक्र के मुद्रा में है और हथेली को एक हाथ यहाँ सीने के पास में लगाए हैं, इसको दर्शाता है, वो है ज्ञान मुद्रा। आगे की तरफ देखेंगे लास्ट वाला, पांचवा लास्ट मुद्रा जो है ये है वरद मुद्रा। कौन? वरद मुद्रा के बारे में हम देखेंगे क्या है। ये ऊर्जा प्राप्ति के लिए, क्या किसके लिए? ऊर्जा प्राप्ति के लिए था। यह मुद्रा ऊर्जा प्राप्ति के लिए था, ठीक। और या किसी के लिए पूर्णतः समर्पित किसी के लिए पूर्णतः समर्पित को दिखाता है।
कौन, ए वाला वरद मुद्रा। तो ये सारी चीजें हैं। 5 मुद्राओं के बारे में हमने देखा, बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद 5 मुद्राएं महत्वपूर्ण थी, इनको देखा। आगे हम देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के जो पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिया था, पाली भाषा में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, थोड़ा सा उसको देख लें। पाली भाषा में लिखे गए महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में कौन कौन से ग्रंथ हैं उसको थोड़ा सा देखना। तो देखेंगे पाली भाषा में, पाली भाषा में, पाली भाषा में लिखे गए महत्वपूर्ण ग्रंथ, महत्वपूर्ण ग्रंथ, पाली भाषा में लिखे गए महत्वपूर्ण ग्रंथ। जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है पाली भाषा में लिखे गए, इनके विषय में देखेंगे। पहला आता है इसमें मिलिंद पन्हो। कौन, मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो आता है। ठीक, क्या, मिलिंद पन्हो आता है। मिलिंद पन्हो बौद्ध धर्म के विषय में 2 लोगों के बीच, यूनानी शासक था, यूनानी शासक ये मिनांडर था, मिनांडर, यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षुक थे नागसेन। इन दोनों के बीच प्रेस वार्ता कर लेते हैं, या जो बातचीत हुई उसी को मिला करके जो बुक लिखी गई, मिलिंद पन्हो लिखी गई, मिनांडर को और नागसेन के द्वारा जो बातचीत हुआ, ये पाली भाषा में, किसमें है, पाली भाषा में। कौन, ए मिलिंद पन्हो। दूसरा देखेंगे दीपवंश। क्या, दीपवंश के विषय में देखेंगे। ए श्रीलंका, इसी श्रीलंका को कहा जाता था सिंघल द्वीप। यही सिंघल द्वीप की, इसी सिंघल द्वीप की रानी महारानी पद्मावती थी। ठीक ना, सिंघल द्वीप की मोती महारानी पद्मावती थी। श्रीलंका के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, अगला देखेंगे महावंश। ये भी पाली भाषा में ग्रंथ लिखा गया है। इसके जो रचनाकार माने जाते हैं, इसके जो रचनाकार हैं वो थे मदंत महानाम इसके रचनाकार थे। इसमें जो मिलता है मगध के राजाओं की सूची मिलती है। कौन कौन से राजा, इसमें सूची मिलती है। मगध के कौन कौन से मगध के राजा शासन किए हैं मगध के ऊपर, उसकी सूची मिलती है। और आगे देखेंगे फिर पाली भाषा में जो लिखे गए और ग्रंथ हैं। ठीक, इनको याद रखेंगे, परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि इन चीजों में हैं क्या। आगे की तरफ देखेंगे, अगला इससे भी इंपॉर्टेंट है, जातक कथाएं। 3 हो गए, 4 जातक कथाएं। बीच बीच में हमने जातक शब्द आया था, हमने बताया कि बाद में देख लिया जाएगा, जातक पवित्र कथाएं होती। तो इसमें बुद्ध के जन्म से जुड़ी कथाएं, बुद्ध के जन्म से जो जुड़ी कथाएं आती हैं इसी में आती हैं, उसे जातक कथाएं कहा जाते हैं। पवित्र ग्रंथ हैं जो कि पाली भाषा में। ठीक, आगे देखेंगे महावस्तु, ये भी एक ग्रंथ है महावस्तु। ठीक, यह विनय पिटक जो लिखा गया है, विनय पिटक का ग्रंथ है, उसी का एक भाग है महावस्तु। ठीक, ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। अब लास्ट में आता है कि बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ, इस चीज को जानेंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं में नहीं बस सिविल की परीक्षाओं वगैरह में पूछ लिया जाता है, बौद्ध धर्म से क्या प्रभाव पड़े।
तो उसका सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, अलग अलग तरीके से रहा, राजनीतिक क्षेत्र में उसका क्या प्रभाव पड़ा, तो उसको हमको नहीं देखना है, लेकिन ये जानेंगे कि पतन कैसे हुआ। देखिएगा, बौद्ध धर्म के सर्वाधिक पतन का जो मुख्य कारण बनता है कि ये ब्राह्मणवादी हो गया। ब्राह्मणवादी का मतलब है कि जो ब्राह्मण थे जब उसमें प्रवेश किए तो वो महात्मा बुद्ध को विष्णु के समान अवतार मानने लगे, और उसको जो विष्णु थे, विष्णु के समान अवतार बुद्ध, जब विष्णु का अवतार देखेंगे तो उसमें देखेंगे 9वें 10वें नंबर पर बुद्ध, फिर कल्कि का 10वां अवतार माना जाता है। तो उन्होंने माना कि महात्मा जो बुद्ध है विष्णु के अवतार के समान है, यानी उसको इस धर्म को, बौद्ध धर्म को वैष्णव धर्म में मिला दिया और वैष्णव धर्म की उत्पत्ति हो गई। फिर दूसरी जो तरीका था, इसमें उन्होंने कर्म कांडों का प्रावधान कर दिया, यानी कहीं भी अनुष्ठान किया जाएगा, ये सारी चीजों का, फिर पूजा पाठ होगा, इन चीजों का जो ब्राह्मणवादी थे इसका प्रावधान कर दिए। फिर अगला है भिक्षुओं का जो था, वो भिक्षु आम जनता से मिलने ही नहीं जाते थे, दूर दूर तक चले जाते थे, मिलने नहीं जाते थे, तो ये भी कुछ कारण रहा है उसके पतन का। फिर अगला देखेंगे पाली भाषा का जो ग्रंथ था, ये पहले पाली भाषा में उस समय उपदेश दिया करते थे जो बौद्ध भिक्षुक थे, बाद में इन्होंने संस्कृत को अपना लिया जो कि जटिल थी, इसलिए बहुत लोग नहीं समझ पाते थे, तो इससे दिक्कतें हुई। फिर आगे जो बौद्ध मठ हुआ करते थे, जहां बौद्ध भिक्षुक रह करके बरसात के दिनों में रहते थे और ज्ञान देते थे भिक्षुकों को जो महंत हुआ करते थे वो ज्ञान दिया करते थे, उसमें कुरीतियां आने लगी, अलग अलग तरीके के महिलाएं भी थे, तो इसलिए कुरीतियां आने लगी, तो इससे भी पतन का कुछ कारण बनता है। और बौद्ध धर्म में सर्वाधिक पैसा इकट्ठा करने लगा, संचय, वहां पर बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा पैसा आने लगे राजाओं महाराजाओं के यहाँ से, इससे जब वहां पर आया तो वो शिकार बन गया, ठीक ना, आक्रमणकारियों का शिकार बन गया पैसा की वजह से। फिर उस समय के जो राजा थे इसको छोड़कर सभी लोग शैव धर्म को अपनाने लगे, ठीक ना, ब्राह्मणों की बात मानकर ब्राह्मणवादी वैष्णव धर्म, शैव धर्म को अपनाने लगे, इसको छोड़ दे। उसी समय का एक राजा मिलता है शशांक, बंगाल का शासक था जो शैव धर्म का अनुयायी था, उन्होंने गया में जो बौद्ध वृक्ष था उसको कटवा दिया था। शशांक कौन था? बंगाल का शासक था, शैव धर्म को मानता था, और वो बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया। वो तो बाद में प्रभावित होकर फिर बौद्ध धर्म में आया, तो उन्होंने फिर से वृक्ष लगाया। तो ये रहा बौद्ध धर्म के पतन का कारण। आप बताएंगे ब्राह्मणवादी हो गया, जिसमें इसको विष्णु, ब्राह्मण लोग इनको विष्णु का अवतार बता करके वैष्णव धर्म में मिला लिए। फिर कर्मकांडी अनुष्ठान, मतलब कर्मकांड वगैरह का काम, पूजा पाठ करना, ये सारी चीजें इसमें लगा दिया। फिर आप देखेंगे कि जो बौद्ध भिक्षुक थे ये आम जनता से नहीं मिलते थे, फिर इनके जो उपदेश थे ये पाली भाषा से संस्कृत भाषा में होने लगे, इसलिए भी। फिर जो मठ हुआ करता था जहाँ पर ज्ञान दिया जाता था वो कुरीतियों से भर गए, क्योंकि महिलाएं भी शामिल थी, तो कुरीतियां होने लगी अनेक प्रकार के। फिर ये जो बौद्ध धर्म है ये, इसमें धन का संचयन ज्यादा होने लगा, और जब धन का संचयन ज्यादा बढ़ गया, तो जब धन ज्यादा से ज्यादा आने लगा तो ये आक्रमणकारी का शिकार हो गए। फिर जो अनेक उस समय के राजा हुआ करते थे, ये राजकीय संरक्षण से, राजाओं का जो संरक्षण प्राप्त होता था, सुरक्षा प्राप्त होती थी धर्म को, वो भी खत्म हो गई, सुरक्षा खत्म हो गई, तो इससे भी ये खतरे में आ गया। क्योंकि जो उस समय के राजा थे वो ब्राह्मणों को मान करके, जो मानते थे ब्राह्मणों की बातों को, और वो मान करके शैव धर्म को, विष्णु धर्म को अपनाने लगे, इस धर्म को छोड़ दिए, तो राजकीय संरक्षण जब नहीं मिला तो ये पतन की ओर बढ़ गया। फिर इसके बाद उस समय का जो शासक था बंगाल का शशांक, वो शैव धर्म का अनुयायी था जो बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया। तो ये पतन के कारण रहे हैं बौद्ध धर्म के, इससे बौद्ध धर्म का फिर पतन हुआ। फिर इसके बाद हम अब अगले धर्म के बारे में देखेंगे जो होगा जैन धर्म। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम। मेहनत से पढ़ें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमारी क्लास कैसे लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।